टॉप 3 मिस्टेक्स जो हर मिडिल क्लास आदमी अपने एक्सपेंडिचर में कर रहा है और जो आपने डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। तो नंबर 1 मिस्टेक है मिडिल क्लास की, ब्रांड्स के पीछे अनहेल्दी ऑब्सेशन। मिडिल क्लास आदमी अपना बहुत सारा पैसा ब्रांड्स पे खर्चा कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आईफोन। मैं कहता हूँ वही चीज़ों पे आप खर्चा कीजिए जिसके आप 2 प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आईफोन खरीदना है तो पहले ही दिन अगर आईफोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो आपके पास कैपेसिटी है क्या दूसरा आईफोन दूसरे दिन खरीदने की? अगर हाँ, तो आप पहले प्लेस में ही आईफोन अफोर्ड कर सकते हो, तो ही आप ऐसे फ़ोन्स बाय कीजिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट बाय कीजिए। सिर्फ अगर कोई ब्रांड का नाम अच्छा है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रांड के पीछे जाके अपना जो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है उसको वेस्ट मत कीजिए। नंबर 2, हायर एजुकेशन। अगर आपको आईआईटी या आईआईएम से एडमिशन मिलती है और उसके लिए आपको अगर बड़ा लोन लेने की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि ये इंडिया की प्राइम इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से आपका जो करियर है उसको बूस्ट मिलेगी। आईआईटी आईआईएम्स के एलुमनाई है जो एक दूसरे को हेल्प करके आगे लेके जाते हैं, कंपनीज एस्टैब्लिश करने में मदद होती है, जॉब्स में होती है। तो अगर आपके पास ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का एडमिशन है तो उसके लिए आप ज़रूर लोन लीजिए, अप्लाई कीजिए और हायर एजुकेशन परस्यू कीजिए। पर अगर आपको एडमिशन टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस में मिल रहा है पर उसकी फीस आईआईटी आईआईएम जितनी है या उससे भी ज़्यादा है और आपका उतना बजट नहीं है फीस देने का और उसके लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। उनकी जो प्लेसमेंट्स होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। तो इस पे ये इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज़ अपने आप पे एक बहुत बड़ा लोन और लोन बर्डन, ईएमआई बर्डन मत क्रिएट कीजिए। तीसरी मिस्टेक जो मिडिल क्लास कर रहा है वो काफ़ी पर्सनल है और कल्चरल भी है इंडिया में, जो है शादी ब्याह। तो शादी ब्याह पे इंडियंस बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो मिडिल क्लास है वो एवरेज 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है शादी पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका जो शादी का खर्चा है वो लिमिटेड कीजिए और जो पैसा बच रहा है वो आपके बेटे को या बेटी को दे दीजिए, ताकि उनको अगर अपनी नई फैमिली स्टार्ट करनी है, नया घर खरीदना है, तो ये जो पैसा बच रहा है शादी में वो अपने नए घर का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। इसके कारण जो होम लोन की ईएमआई आएगी वो कम आएगी और जो आगे फ्यूचर रहेगा वो उसमें स्ट्रेस कम रहेगा, क्योंकि ईएमआई और स्टार्टिंग का जो खर्चे का बर्डन है वो कम है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप ये 3 चीज़ों को कंसिडर कीजिए, क्योंकि हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है और आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ ये 3 मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। चैनल को फॉलो कीजिए अगर आपको ऐसी कंटेंट देखना है, जानना है, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय। सी आदित्य हियर, साइनिंग आउट।